हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एनी रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, अभी वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं क्या चल रहा है उनके माइंड में। सो आप एंड तक ज़रूर बने रहिए। ठीक है, आप अपने पार्टनर का नाम लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए हर हर महादेव और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? और क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिमाग में, एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। आजकल ना यहाँ पर ऐसी एनर्जी ज़्यादा निकल के आती है। एक इंसान है जिसका सिर झुका हुआ है, आप देख रहे हो 2-4 दिन से रीडिंग में ऐसा एक आध मैसेज ज़रूर निकलता है जहाँ पर वो सामने वाला इंसान है, उसकी गर्दन झुकी हुई है ठीक है, और ऐसा भी नज़र आता है जैसे एक बर्ड है जो उड़ने की कोशिश कर रही है। ठीक है ना, उड़ना चाहती है। तो मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि इंसान दो ही चीज़ की मांग कर रहा है कि भगवान जो भी गलती हो गई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, लेकिन मेरी लाइफ में मुझे फ्रीडम दे दो। मुझे इतना कंट्रोल कोई कर रहा है ना, मेरी लाइफ स्टक हो गई है और मुझे स्टक ज़िंदगी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ ऐसी एनर्जी मेरे व्यूअर्स की भी हो सकती है जिनकी लाइफ में वो काफ़ी ज़्यादा स्टक हो चुके हैं और उनकी एनर्जी ये रहती है कि मुझे अपनी लाइफ में फ्री होना है, स्टक नहीं रहना है। ओके, तो ये है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज निकल के आ रहा है, क्योंकि एक टाइम पीरियड में लगता है कि सभी लोग स्टक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि क्या ही हो रहा है। ठीक है, ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा क्या गलत कर दिया कि जो जो ये सब हो रहा है। तो काफ़ी सारी बातें हैं। ऑल्सो यहाँ पर दिखाई दे रहा है काफ़ी खूबसूरत नेकलेस, हार, या फिर जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है ना, मतलब मुझे वो नेकलेस की वाइब दे रहा है ये बहुत ज़्यादा। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे यस मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन से कोई ऐसी जिद की है कि आपको ऐसे नेकलेस वगैरह चाहिए, या फिर ऐसे हार वगैरह चाहिए, या फिर आपको मैरिज करनी है। लाइक ये मुझे कमिटमेंट उसकी भी एनर्जी देता है, जैसे कमिटमेंट, मैरिज। ठीक है, और इस पर्सन की एनर्जी ये है कि ये अपने फ्रीडम से डिसीजन नहीं ले पा रहे। लाइक इनकी एनर्जी ये है कि फ्री नहीं है अपनी ज़िंदगी के अंदर, काफ़ी स्टक है, तो एक डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो इनके साथ ना प्रॉब्लम क्रिएट ये हो रहा है कि आपकी तरफ आने के समय इस पर्सन को सिर्फ ये सोचना पड़ता है कि मैरिज की कमिटमेंट लेकर जाऊँ तो उस तरफ जाऊँ, नहीं तो क्यों जाऊँ। ठीक है, तो इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आने से रुकते हैं। और दूसरी तरफ वैसे इस पर्सन को लगता है कि डिमांड्स पे डिमांड्स, डिमांड्स पे डिमांड्स, डिमांड्स पे डिमांड्स। मुझे लगता है हो सकता है इस पर्सन से इस तरीके की कोई डिमांड्स करता हो। अगर आप करते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों की डिमांड थी, मुझे ये सब दिला दो, वो दिला दो, ऐसा वैसा, तो शायद ये आपके लिए मैसेज हो सकता है। अगर ये आप नहीं करते हैं तो ये उनके लिए मैसेज है जिनसे इस तरह की डिमांड्स की जाती है जिनके पार्टनर से, कि मुझे नेकलेस वगैरह चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा, क्योंकि ये निकल के आ रहा है। तो ये मैसेज तो यहाँ पर डेफिनेटली दे रहा है इस तरीके से कि मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए। मुझे मतलब हो सकता है कि किसी के पास सोने का होता है तो उसे डायमंड का चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये मैसेज है एक तरीके से कि ऐसा इस पर्सन सोच रहे हैं। इस पर्सन को क्या लगता है, ये दिन भर में अपने घर में कुछ इस तरीके से रहते होंगे कि सारा दिन ये कान में लगाए रहते हैं अपने हेडफोन्स, और ये दिन भर म्यूजिक सुनते रहते हैं और यहाँ से वहाँ डोलते रहते हैं, या फिर ये अपने रूम में रहते हैं ज़्यादा समय। लेकिन ये दूसरों की चिक 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 से बचने के लिए, या दूसरों के कलेश से बचने के लिए कह लो, या फिर घर की माहौल से बचने के लिए कह लो, ज़्यादातर टाइम अपने कान में, जितने टाइम में घर में रहते हैं, या तो ये हेडफोन लगाए रहते हैं या रूम में बैठे रहते हैं, मतलब बचने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, जैसे इस पर्सन को लगता है कि इनको ज़बरदस्ती किसी ने सज़ा दी हुई हो। पता नहीं, इस तरह का मैसेज निकल के आ रहा है कि एनर्जी को स्टेबल करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। इस पर्सन को आपसे रिलेटेड सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा सुनाई देते हैं, तो मुझे लगता है वही सॉन्ग्स ये पर्सन सुनते रहते हैं। यहाँ तेरे नाम के सॉन्ग ये पर्सन सबसे ज़्यादा सुनते हैं। तेरे नाम जो मूवी है सलमान खान की, सबसे ज़्यादा सॉन्ग ये पर्सन उसी मूवी के सुनते हैं।
इस पर्सन की एनर्जी पता है क्या है? इनको हाँ, मतलब इनकी एनर्जी है कि इनके ऊपर ज़बरदस्ती के लोगों के बोझ रखे जा रहे हैं, ठीक है? और आपके लिए भी इस पर्सन की एनर्जी ये है कि पॉज़िटिव इंसान थे आप इस पर्सन की लाइफ़ के, तो वो पॉज़िटिविटी इस पर्सन को आपके साथ काफ़ी ज़्यादा नसीब होती थी। मतलब अभी भी जैसे ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं, बातचीत अगर होती है, तो पर्सन को आपके साथ बहुत पॉज़िटिव महसूस होता है। नहीं तो ये पर्सन बोलते हैं कि कुछ है ही नहीं लाइफ़ में, हर जगह देखो तो ज़िम्मेदारियाँ, ज़िम्मेदारियाँ और ज़िम्मेदारियाँ। मतलब इंसान को ये लगता है ना कि यार मैं इतना करता हूँ, इतना करती हूँ, लोगों की इतनी ज़िम्मेदारियाँ उठाती हूँ, लोगों को इतना प्रोवाइड कराता हूँ, कराती हूँ। बदले में मुझे क्या मिल रहा है? मुझे एक पल का सुकून नहीं है। मुझे जैसी पॉज़िटिविटी चाहिए वैसी मुझे नहीं मिल रही है, या जैसी चीज़ें मैं डिज़र्व करता हूँ मुझे नहीं मिल रही हैं। एक्चुअली क्या है कि हम दे तो सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि ये तो परमात्मा ने हमें अधिकार दिया हुआ है कि हम जिसे जो चाहे अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। लेकिन परमात्मा ने हमें इस चीज़ का अधिकार नहीं दिया कि तुम जो चाहो, जिससे चाहो वो ले भी सकते हो, ठीक है? ये उस सामने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करेगा कि वो आपको क्या देना चाहता है। वो आपको कुछ देना चाहता भी है कि नहीं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि देते टाइम तो सबको मेरी याद आती है कि चलो ठीक है, और मैं भी बड़ी खुशी-खुशी सबको देता हूँ या देती हूँ। मतलब जो भी चीज़ें इंसान माँग रहे होते हैं, ठीक है, जो भी ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन जब बात आती है लेने की, कि भाई मुझे क्या चाहिए? मुझे भी तो किसी चीज़ की ज़रूरत है, मुझे भी तो कोई ऐसी चीज़ चाहिए, पॉज़िटिव चीज़ चाहिए, तो इंसान ना जैसे समझ ही नहीं पाता। आपके पार्टनर के अंदर एक और एनर्जी है कि खुद से जाकर किसी को नहीं समझाते कि मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे क्या चाहिए। इन लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है ना, वो ये होती है कि मैं अपने आप को सँभाल लूँ, अरे मैं देख लूँगा, अरे मुझसे हो जाएगा, मैं अपने आप को सँभाल लूँगा। ये जो एनर्जी है ना, सबसे ज़्यादा मास्कुलिन्स की होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा, मर्द को दर्द नहीं होता। बेसिकली उनको आपने ज़्यादा रोते हुए भी नहीं देखा होगा। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनको तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, तो वो अपने आप को काफ़ी अच्छा सँभाल लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, जिससे इस पर्सन को लगता है कि ये अ, अपने आप को सँभालने के चक्कर में लाइक अपनी चीज़ें किसी को शेयर नहीं करते। अब जब तुम किसी को अपनी बातें बताओगे नहीं कि आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, मतलब ये पर्सन ज़्यादातर लोगों के सामने बोलते नहीं हैं। इनको चाहिए कि लोग इनको खुद ही समझ लें कि इनको क्या ज़रूरत है। तो ये दुनिया ना माँगने वाली दुनिया है। ये आपको देने वाली दुनिया वैसे भी नहीं है, ठीक है? और आपसे माँगेगी, और आप अगर बदले में ये नहीं बताने का प्रयास करोगे कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो, तो ये दुनिया आपको समझेगी भी नहीं। सिर्फ़ समझता वो इंसान है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो तुरंत समझ जाएगा कि आपको इस वक़्त किस चीज़ की नीड है, आपको क्या चाहिए, ठीक है? इसीलिए तो ये पर्सन को आप प्यारे लगते हो क्योंकि आप शायद समझ जाते हो उस पर्सन को क्या चाहिए, किस चीज़ से खफ़ा है, किस चीज़ से गुस्सा है, या फिर अभी इन्हें कैसे समझाना है, कैसे मनाना है। सो यहाँ पर इनकी एनर्जी निकल के आ रही है ये चीज़, ठीक है ना? हुँ। आपके पर्सन ज़्यादातर समय ना बादलों को देखते रहते हैं, बादलों में आकृतियों को देखते रहते हैं, ठीक है? चीज़ों को छुपा हुआ देखते रहते हैं, और इस पर्सन को कई बार ऐसा फ़ील होता है कि इनका जो संबंध है वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे जुड़ गया, या फिर ये किसी ऐसे रिलेशनशिप में चले गए हैं जहाँ पर हर दिन ये पर्सन ये सोचते हैं कि इस व्यक्ति के साथ मैं कैसे जुड़ गया या जुड़ गई, इस रिलेशनशिप में मैं कैसे आ गया या आ गई। मतलब कई बार ना लोग अपने आप ऐसे सोचने लगते हैं कि मेरी मेरी किस्मत इतनी ख़राब है, ठीक है? देखो यहाँ पर होता क्या है कि आज के टाइम में ना जब तक आपको अवेकनिंग नहीं है, तब तक आपको अपना ध्यान रखना नहीं आता है, और कहीं न कहीं आप एक कोडिपेंडेंट एनर्जी में होते हैं। जहाँ पर आपके लिए रिलेशनशिप का मतलब है कि सामने वाला आपको गोद ले ले। इंसान रिलेशनशिप ऐसे ही चलाने की कोशिश करता है कि सामने वाला मुझे गोद ले ले, वो हर चीज़ मेरे हिसाब से करे, सब कुछ जैसे मतलब मैं चाहता हूँ बिल्कुल वैसे ही हो, मुझे कुछ ना करना पड़े, सब कुछ वही करे मेरे लिए, ठीक है? मतलब पूरी तरीके से कोडिपेंडेंट हो जाता है वो व्यक्ति, अपना ध्यान रखना छोड़ देता है। वो हर वक़्त ये एक्सपेक्ट करेगा कि तुमने मुझ मेरा ध्यान नहीं रखा, तुमने मुझसे पूछा नहीं मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, ठीक है? सो मतलब इतनी ज़्यादा उनके अंदर कोडिपेंडेंसी आ जाती है। तो जैसे आपके साथ ये पर्सन रहे, अगर आप दोनों के बीच में इस तरीके का कनेक्शन था, तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि आपके पार्टनर यही सारी चीज़ें अगर किसी और से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी आपके पार्टनर के लिए ऐसी चीज़ें करे, तो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं ये इंसान मेरी लाइफ में कैसे आ गया, या फिर मैं इसे अपनी लाइफ में कैसे लेकर आ गया, ठीक है ना? तो ये एनर्जी है, बिकॉज़ मुझे लगता है कि जैसे आपके पार्टनर ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें समझें, आप उनकी हर बात मान लें, आप उनको समझ लें, आप उनको ऐसा कर दें, वैसा कर दें। वैसे ही वो जो तीसरा इंसान है, वो भी हो सकता है आपके पार्टनर से ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट करता है कि वो आपके पार्टनर को समझ ले,
ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी बार-बार दिखाई देती है, जैसे उनको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें तो मैं एक्सपेक्ट करता था, अब यही सारी चीज़ें मुझसे एक्सपेक्ट की जा रही हैं। मतलब जहाँ पर आप खड़े हुए हो, ठीक है, वहीं पर आपको लग रहा है, आप जब दूसरे वाले के जो जब तक आपने शूज़ नहीं पहने ना, आपको नहीं पता है कि उसकी जो प्लेस है वो क्या है, ठीक है? एक बार आप मतलब उसकी जगह पर जाकर खड़े होकर देखो, तो आपको पता चलेगा कि वो वहाँ पर कैसे खड़ा हुआ है। हमको लगता है कि हम जहाँ पर हैं वहीं सबसे ज़्यादा दुःख है, जहाँ पर दूसरा है वहाँ कोई दुःख नहीं है, उसकी तो मौज है, उसकी तो बल्ले-बल्ले है, ठीक है? हम जहाँ हैं वहीं दुःख है। तो आपके पार्टनर को भी पहले ऐसा ही लगता था कि हर चीज़ में ना जैसे इनको ही दुःख है, सब कुछ इनका ही है। तो अभी ना जैसे ये पर्सन अपने आप को उस जगह पाते हैं जिस जगह एक टाइम पर आप हुआ करते थे इस पर्सन के लिए। आई होप आप इस मैसेज से रेज़ोनेट कर पाए, यानी कि आप जिस इस कनेक्शन में आपकी जो स्थिति थी, आप जिस जगह पर खड़े हुए थे, आज सबने मिलकर आपके पार्टनर को उस जगह पर खड़ा कर दिया है और आपके पर्सन को ये रियलाइज़ होता है कि लोग मतलब ये भी एक्सपेक्ट करते हैं मतलब लोग इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें, और आपके पार्टनर को लगता है ये सारी चीज़ें तो मैं एक्सपेक्ट करता था, ये सारी चीज़ें तो मेरे लिए होती थी, अब ये सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ रही हैं, मुझे ज़रूरत से लोगों के बारे में सोचना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंसान लोगों के लिए करते नहीं थे, पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं। लेकिन एक होता है ना कि इंसान मतलब एक्सपेक्ट ही किए जा रहा है, सिंगल सिंगल एक तरफ से एक इंसान एक्सपेक्ट ही किए जा रहा है और एक इंसान बस प्रोवाइड ही किए जा रहा है। यहाँ पर इंसान का दिमाग खराब होता है। तो आपके पार्टनर ने कभी ये सिचुएशन पहले फेस नहीं की, जहाँ पर उन्हें ऐसा लगता हो कि वो एक तरफ से देते हैं और एक तरफ से इंसान सिर्फ खींचता है। आपके केस में तो बिल्कुल इस पर्सन ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि आपने इस पर्सन से कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया कि आप एक तरफ से आपके पर्सन दें और आप एक तरफ से खींचें। बल्कि आपके साथ ये चीज़ हुई कि आपके पर्सन ने ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको लगाई, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो ऐसा बताते हैं कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए किया हुआ है और बहुत एक्स्ट्रा उन्होंने चीज़ें दी हुई हैं, मनी से लेकर फाइनेंशियल हेल्प, मेंटल हेल्प, इमोशनल हेल्प, हर तरीके की हेल्प जो हो सकती थी वो सारी की सारी हेल्प उन्होंने की हुई है। ठीक है ना? तो आदत पड़ जाती है इंसान को कि अरे वाह! सामने वाला तो मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करता है, तो एक ईगो बढ़ जाता है और इंसान को लगता है कि ये तो मेरी लाइफ में बड़ा अच्छा इंसान है, ये सब कुछ बिना कहे समझ जाता है, हर चीज़ें मुझे प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है। बट यहाँ पर ना यही सेम सिचुएशन में जब आपसे कहा जाए कि अब आपको भी खड़ा होना है और आपको खड़ा होकर यहाँ पर ये देखना है कि इस सिचुएशन में आने के बाद कैसा लगता है। ठीक है, सिचुएशन में खड़ा होने के बाद कैसा फ़ील होता है कि आप सिर्फ़ दिए जा रहे हो, सामने वाला सिर्फ़ लिए जा रहा है, ठीक है ना? तब इंसान को रियलाइज़ होता है कि नहीं, तब उसे वर्थ रियलाइज़ होती है कि अच्छा, तो उसकी वर्थ क्या है मेरी ज़िंदगी के अंदर, वो कितना करता था मेरे लिए। पहले तो लोगों को लगता है कि कौन-सा वो अकेले कर रहा है, मैं भी तो कर रहा हूँ। लेकिन जब आप ऐसे व्यक्ति की जगह पर खड़े होते हो ना, देन आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, आप उतना नहीं कर रहे थे, जितना वो इंसान कर रहा था आपके लिए, ठीक है ना? ऐसी एनर्जी यहाँ पर कुछ दिखाई दे रही है। और ना लगातार जैसे एक सिर झुका रहता है और वज़न दिखाई देता है। ये 2-3 मैसेज लगातार रिपीट होते हैं, जहाँ पर इंसान के दिमाग पे वज़न बहुत ज़्यादा है, उसके लाइफ़ के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा जो मैसेज अक्सर रिपीट होता है, वो मैसेज ये होता है कि सिर झुका हुआ है, कंधे झुके हुए हैं। ठीक है, माफ़ी माँगी जा रही है और तीसरा वर्ड नज़र आती है, जैसे फ्रीडम की माँग हो कि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे खुली हवा में साँस लेना है, मुझे उड़ना है, मुझे यहाँ से चले जाना है। ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। लगातार इसी तरीके के मैसेजेस निकल रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी ये है कि वो स्टक हो गए हैं, ठीक है। इस वक़्त एनर्जी सबके लिए ये है, मोस्टली जो इस समय स्पिरिचुअल जर्नी में लोग हैं, उन सभी के लिए एनर्जी ये है कि अपना ध्यान खुद रखना सीखो और अकेले चलना सीखो। ऐसा नहीं कि आपको लोग मिलेंगे नहीं, आपको प्यार नहीं मिलेगा, आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन आप इतने ज़्यादा कोडिपेंडेंट और इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से भर जाते हैं कि सामने वाले को आप पूरा अपना चमचा बना लेना चाहते हैं, लाइक कंट्रोल कर लेना चाहते हैं कि वो इंसान उठे भी तो आपकी मर्ज़ी से, बैठे भी तो आपकी मर्ज़ी से, खाए भी तो आपकी मर्ज़ी से, पिए भी तो आपकी मर्ज़ी से। तो मतलब इतना ज़्यादा जो कंट्रोल करने का जो वो है ना, यहाँ पर इस चीज़ को यूनिवर्स ने एक तरीके से नो बोला है। ये डिमांड प्रकृति की है कि आप नो बोलना सीखें, जो एक्स्ट्रा देते हैं वो नो बोलना सीखें, वरना उनका यूज़ होगा, और जो एक्स्ट्रा लेते हैं वो अपना ध्यान रखना सीखें, अपनी चीज़ों का ख़्याल खुद रखना सीखें, ये नहीं कि दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गए। तो सबकी लाइफ़ में ऐसी सिचुएशन यूनिवर्स के द्वारा बनाई गई कि अपना ध्यान, अपना ख़्याल खुद रखना सीखो। कोई तुम्हारे को गोद लेकर नहीं आया यहाँ पर कि वो तुम्हारा सारा सब कुछ उठाएगा, वही तुम्हें पूरा पालेगा, पोसेगा, नो। अगर आप 20 प्लस है तब तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? सो ये एनर्जी है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या क्या बताते हैं।
यहाँ पर जो एनर्जी है ना 6 से सीधी 3 पर आई है, यानी 6 से सीधा 3 आया नंबर, जो बताता है कि एनर्जी आधी हो गई इस पर्सन की। एक मैसेज ये पर्सन जो आपको देना चाहते हैं वो ये कि हाफ एनर्जी हो गई इस पर्सन की, पहले 6 थी तो अब 3 हो गई है, ठीक है, ये यहाँ मैसेज है। ओके, स्टार के संग डेविल। इस पर्सन को कई बार ऐसा फील होता है पता नहीं किसकी नज़र लग गई, अब तो मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती, या फिर पहले कितने जल्दी 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 मेरी सारी विशेष पूरी हो जाती थी। अब स्टार के संग डेविल आने का मतलब जैसे पर्सन कहते हो कोई ख्वाहिश भी, जैसे अब ख्वाहिश पे भी जैसे वो कहते हैं ना कि वो लग गया हो, क्या बोलते उसको, पता नहीं किसने पनौती लगा दी है कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाए, वो चीज़ जल्दी से मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है। ऐसा ये पर्सन सोचने की कोशिश करते हैं। हम्म ओके, इस पर्सन की एनर्जी ये भी निकल के आती है कि जिम्मेदारियां बहुत हैं, ठीक है, जिम्मेदारियां इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, और जिम्मेदारियां उठाते उठाते ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई इस पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और जैसे ना वो इंसान अकेला खड़ा होकर बस इंतज़ार कर रहा है कि आखिर कब और कितना समय मुझे इसी तरीके से जीना होगा। मतलब एनर्जी इस पर्सन की ये है कि एक तो विशेष जो मैं मांगता हूँ वो चीज़ पूरी नहीं होती क्योंकि उसमें डेविल आ गया। उसके अलावा 10 ऑफ वांड्स की इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ सर के ऊपर आ गई कि बस इंतज़ार करते हैं सही समय का, या सही अच्छे समय का, या उस समय का जब इन्हें भी खुशी महसूस हो, उस समय का जब इन्हें भी मज़ा आए, जब ये भी एक्साइटेड हो, जब ये भी अपनी लाइफ के अंदर पैशनेट हो। पहले ये बहुत ज़्यादा जीत की तरफ हमेशा अग्रसर रहते थे, जैसे इनको हमेशा ये लगता था कि मुझे लाइफ में ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसा भी करूँगा, वैसा भी करूँगा, ये मस्ती भी करूँगा, वो मस्ती भी करूँगा। अब इस पर्सन को लगता है कि यार जो चीज़ समय पे ना मिले फिर क्या फ़ायदा है, ठीक है? इस पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ आ गई कि टाइम पर अगर विश कंप्लीट ना हो तो क्या मतलब का है। कई बार मेरे व्यूअर्स भी मुझसे लिखते हैं और कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और बोलते भी हैं कि ऐसी ख्वाहिश पूरी होने का क्या मतलब, जब समय ही निकल गया और जब चाहिए थी, जब ज़रूरत थी तब तो मिला नहीं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको रीडिंग में बताया था कि हमारे हाथ में देना होता है, हम जितना चाहे अपनी मर्ज़ी से किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मिलना और लेना हमारे हाथ में नहीं होता है, ठीक है? कि हम ज़बरदस्ती किसी से कुछ ले लें, ये उसकी मर्ज़ी के ऊपर निर्भर करता है कि वो हमें देना चाहता भी है कि नहीं, और हमें क्या मिलेगा ये प्रकृति डिसाइड करती है, और कब मिलेगा ये भी वही डिसाइड करती है। तो हमारे हाथ में सिर्फ़ कर्म होता है, हमें कब क्या कुछ कैसे उसका फल मिलेगा ये सब यूनिवर्स के हाथ में होता है। हम कोशिश भी करें, हम तो चाहते हैं अपनी लाइफ को पूरी तरीके से अलाइन कर लें, इस टाइम पे ये कर लें, इस टाइम पे वो कर लें, पर होता कहाँ है? किसी की मर्ज़ी का आजकल आज तक इस दुनिया के अंदर ऐसे नहीं हुआ है कि उसने चाहा और हो गया। ठीक है, अगर इस तरह की चीज़ें होती भी हों तो जिन लोगों के साथ होती हैं भई वो बहुत लकी होते होंगे, ठीक है। अदरवाइज़ मैंने देखा है कि लोग स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उसके बाद अपनी मर्ज़ी से चीज़ें होती हैं उनकी लाइफ़ के अंदर, ठीक है। कुछ जो लकी वन्स होते हैं उनके चीज़ें ऑन टाइम हो जाती हैं, मतलब जिस समय पर होना चाहिए उसी समय पर हो जाती है। कुछ लोग जो थोड़े से मतलब जिनके लाइफ में लर्निंग ज़्यादा होती है, उनके थोड़ा समय निकलने के बाद होता है या बिल्कुल पीक पे जाकर होता है, तो ये डिपेंड करता है। तो आपके पर्सन भी जैसे इंतज़ार में रहते हैं कि जैसे इतनी ज़िम्मेदारियाँ आई हैं, इतना बोझ आया है, तो कहीं न कहीं वो टाइमिंग भी आएगा कि हाँ, मैं इन सब चीज़ों से निकल जाऊँगा, तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन उस चीज़ का इंतज़ार करते हैं। विशेज़ के मामले में जैसे इस पर्सन को लगता है पहले सारी विशेज़ बहुत जल्दी पूरी होती थी। जो मैं सोचता था वो जल्दी पूरा होता था। ये भी आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जब आप लव की वाइब्रेशन में होते हैं या फिर किसी लव पार्टनर के साथ होते हैं, उस वक़्त आप बहुत खुश होते हैं। आप दिल से बहुत खुश होते हैं और आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है। उस वक़्त अगर आप किसी भी चीज़ में एफ़र्ट लगाते हैं और कोई इंसान सपोर्ट करने वाला आपके साथ में है, तो आप कहीं न कहीं लाइफ में बहुत ग्रो करते हैं और आपका सारा मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। आप कभी भी नोटिस कर लेना, एक पार्टनर है, अगर वो दूसरे पार्टनर को सपोर्ट कर रहा है उसके करियर में, उसकी फैमिली में, जैसे कहते हैं ना हस्बैंड ने वाइफ को सपोर्ट किया या वाइफ ने हस्बैंड को सपोर्ट किया और दोनों के बीच में बहुत लव बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को किया, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, दोनों के बीच में लव बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि उन्हें जो सपोर्ट मिलता है उससे वो
अगर वो थोड़े बहुत समझदार हैं, निब्बा-निब्बी नहीं है, ठीक है? एक एक अलग तरीके की एनर्जी होती है जहाँ पर वो एक-दूसरे की चीज़ों में रुकावट बनते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, कनेक्शन को देखकर, जो थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं कि हाँ, कनेक्शन भी है लेकिन एक तरीके से करियर भी देखना है, फैमिली भी देखनी है, सब चीज़ें देखनी है। तो वो एक-दूसरे को सपोर्ट करते हुए जो आगे बढ़ते हैं, वो अपनी लाइफ़ में काफ़ी कुछ अचीव करते हैं, ठीक है? उनका मैनिफेस्टेशन वर्क करता है क्योंकि वो लव की वाइब्रेशन में होते हैं और दोनों एक-दूसरे के सपोर्ट बने हुए थे, एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा वो आगे लेकर जा रहे होते हैं। या तो व्यक्ति अकेले जंग जीतता है या फिर उसके साथ जो इंसान खड़ा है, वो ऐसे खड़ा है कि वो किसी भी परिस्थिति में खड़ा हुआ है, तो वो उसके साथ रहकर जंग जीत सकता है। अदरवाइज़ तो आप अकेले ही जीत पाते हो। ठीक है, तो उस समय भी आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। तो आपके पार्टनर के पहले मैनिफेस्टेशन वर्क करने के जो रीज़न है वो यही है क्योंकि वो आपके लव में थे और आपका सपोर्ट उनके पास में था। अब जो है वो वहाँ पर नेगेटिविटी ज़्यादा है कि मेरी लाइफ़ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा-वैसा। तो यहाँ पर डेविल की एनर्जी आ गई। सो उस पर्सन को लगता है कि नेगेटिविटी अफ़ेक्ट करती है मुझे मैनिफेस्टेशन में। लाइक मुझे मेरी चीज़ें पूरी नहीं होती हैं। सो उस पर्सन ने ऐसे मान लिया है कि अब तो पूरी हो ही नहीं रही हैं। ऐसा, ठीक है, वरना ये पर्सन बहुत पैशनेट रहे हैं। फायर एलिमेंट दिखाई देता है यहाँ पर एरीज़, लियो, सजिटेरियस जो दिखाता है कि कहीं न कहीं पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें रहे हैं कि मैं ये भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा, मैं ये भी करूँगी, मैं ये भी करूँगी। ऐसा यहाँ पर निकल के आ रहा है। ओके, काफ़ी सारे लोग की एनर्जी इस समय में ऐसी चल रही कलेक्टिव में कि सबको आजकल आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हो, उससे भी आपको पता चलेगा कि आजकल सारे लोग यही सोचते हैं कि अकेले ही ज़िंदगी जीनी है, अकेले ही ज़िंदगी काटनी है। ऐसा नहीं कि लोग नहीं हैं उनकी ज़िंदगी में, पर सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि हर इंसान अपनी प्रॉब्लम से खुद लड़ रहा है, कोई समझने वाला नहीं है कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा। आप में से जो लोग भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पर कुछ लेटर्स निकले हैं SOIVWUXH678 यहाँ पर नंबर है। ठीक है, यहाँ पर कोई लेटर बन रहा है तो आप बना सकते हैं। सोएब नाम बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, हालांकि सोएब की स्पेलिंग ये नहीं होती लेकिन आप बना सकते हो। ओके, यहाँ पर VISU विशु भी बन रहा है यहाँ पे। VISHU, यस, VISHU विशु। ओके, और बना लीजिएगा आप। ओके, सो रीडिंग अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक यू गाइस।